ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज के खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी और दिन के दौरान भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं खबरों की वजह से 3CIT सॉल्यूशन एंड टेलीकॉम के ऊपर ध्यान रखते चला जा सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। इन्हें दो अलग अलग ऑर्डर मिले हुए हैं, तो इन नए ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही टेनपेक इंडस्ट्री को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेकर खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 9 जैन के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से फंड राइजिंग के साथ साथ सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग की खबर की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। वहीं पेस्ट एग्रो लाइफ के ऊपर भी अब ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। यहाँ पर 1:2 के रेशो के बोनस, साथ ही 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आया था और अब इस बोनस और स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 16 जनवरी की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही यूनाइटेड वेंडर हॉर्स के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। फ्राइडे को भी यहाँ पर बड़ा एक्शन बना था और कल भी शेयर भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 22 जैन की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से अभी भी बड़ा एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। वहीं टाइटन बायोटेक को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 20/5 की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से कंपनी को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। वहीं सीएसबी बैंक में भी कुछ एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट बाय ऑन बाय बेसिस पे काफी दमदार नजर आ रहे हैं। वहीं बैंकिंग स्पेस से ही एक और कंपनी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी बाय ऑन बाय बेसिस पे डेटा काफी बढ़िया है। वहीं नाइब लिमिटेड में भी बड़ा एक्शन फिर से बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 300 करोड़ रुपए के आसपास के बड़े ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखे हैं। तो इस ऑर्डर की खबर की वजह से आपको कल के लिए जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में भी कुछ एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं बंसल वायर इंडस्ट्री को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। बिजनेस अपडेट की वजह से इस शेयर में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट की ओर से भी बिजनेस अपडेट ही आए हैं और बिजनेस अपडेट हर बार की तरह यहाँ पर भी बढ़िया है। साथ ही बाजार स्टाइल रिटेल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं। बिजनेस अपडेट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं आईडीबीआई बैंक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। बिजनेस अपडेट की वजह से कल फिर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं ऑर्डर की वजह से केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी का माहौल बन सकता है। कंपनी की ओर से दो अलग अलग ऑर्डर को लेकर खबर आती हुई दिखी है। इनके अलावा बिजनेस अपडेट की वजह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही टेकॉन नेटवर्क को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। शेयर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। एनसीसी लिमिटेड की ओर से इन्हें 5.5 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही यस बैंक को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। बिजनेस अपडेट की वजह से कुछ एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, हालांकि मेरे हिसाब से कमजोरी बन सकती है। इनके अलावा बजाज फाइनेंस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। बिजनेस अपडेट की वजह से
पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन ही बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से भी क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट इस बैंक के भी ठीक हैं। वहीं ऑर्डर की वजह से यान इंटरप्राइजेस में एक्शन बनता हुआ दिखेगा। कंपनी की ओर से 6.5 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर को लेकर अपडेट आती हुई दिखी है। इनके अलावा एबीजी लॉजिस्टिक को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से कोलेबोरेशन को लेकर खबर आती हुई दिखी है। नेस्ले इंडिया और अशोक लीलैंड जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ में इन्होंने करार साइन किया हुआ है। सप्लाई चेन ट्रांसमिशन के लिए करार किया गया है, तो खबर कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। बिजनेस अपडेट की वजह से कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं V2 रिटेल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे और बिजनेस अपडेट दमदार नजर आ रहे हैं। इनके अलावा SPML इंफ्रा में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर अपडेट आई है। 21 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। इस बैंक की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं, बिजनेस अपडेट मिले जुले हैं। वहीं RBL बैंक को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। इस बैंक की ओर से भी बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम जो नजर आ रहे हैं। साथ ही डेक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कुछ तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनकी सब्सिडरी कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्म की ओर से अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह अप्रूवल दिया गया है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही IKIO टेक्नोलॉजी को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से अधिग्रहण को लेकर अपडेट आई है। कंट्रोलिंग स्टेक इन्होंने खरीदा हुआ है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन फिर से बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस बैंक की ओर से भी क्वार्टरली अपडेट आए हैं। क्वार्टरली अपडेट ठीक है। इनके अलावा जिंदल 100 के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी अब बड़ी तेजी की शुरुआत होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर टर्न अराउंड के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। This video is for educational and information purpose only. I am not a SEBI registered financial advisor. Please do your own research and consult a qualified financial advisor before making an investment decision. Stock market investment are subject to market risk.